जय हिंद प्यारे भाइयों। सीएससी और आधार की तरफ से मेरे पास एक नई मेल आ चुकी है लैपटॉप मशीन को रजिस्टर करने के लिए, आधार के सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करने के लिए। तो दोस्तों मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं टेक्निकल अनुराग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आपको पिछली 2-3 वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने आधार की तरफ से अपडेट्स जो आई थी मेरे पास उन पर वीडियो बनाई थी। पहली अपडेट थी कंसेंट फॉर्म को लेकर, जिसमें कंसेंट फॉर्म भरकर आपको भेजना था। दूसरी अपडेट थी आपकी स्टैटिक आईपी को लेकर, जिसमें आपको स्टैटिक आईपी भरनी थी। और जो आपका तीसरा अपडेट आया है जो मेरे पास स्टैटिक जो जिसमें क्रेडेंशियल फाइल बन के आई थी, और ये चौथा अपडेट जो है इसमें मशीन रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास मेल आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं तो आपको ब्रॉडबैंड लगवाना बहुत ही आवश्यक होगा। बिना ब्रॉडबैंड के आपकी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, आप आधार का काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ECMP के 2 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक नॉन ऑनबोर्डेड के लिए जो नॉन बाइट लिस्टेड डिवाइस होती हैं, और एक बाइट लिस्टेड डिवाइस। तो जो आप यहाँ से स्टैटिक आईपी दे देंगे उसी स्टैटिक आईपी पे केवल आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो वर्क करेगा। तो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो आधार काम नहीं मिल पाएगा। तो आप जल्द से जल्द ब्रॉडबैंड का कनेक्शन करवा लें। तो मेरे पास जो मेल आया मैं आपको दिखा देता हूँ, रिगार्डिंग आधार UCL मशीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। तो इसमें मैंने बताया गया है प्रीवियसली आपको सूचित किया जाता है कि आधार UCL एक्टिवेशन की सर्विस लाइव की जा रही है, आपका कंसेंट फॉर्म हमें प्राप्त हो गया। तो इन्होंने ये भी बताया कि आपका जो कंसेंट फॉर्म था मुझे आपने भेजा था वो प्राप्त हो गया है। इसकी हार्ड कॉपी अगर आपने कुरियर नहीं की है तो कुरियर कर दीजिए, और फोटो पर सिग्नेचर व दस्तावेज स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए। बिना हार्ड कॉपी के कंसेंट फॉर्म मान्य नहीं होगा। अगर आप वहाँ पे इसके ऑफिस में हार्ड कॉपी को नहीं पोस्ट द्वारा भेजेंगे तो आपका ये मान्य नहीं होगा। इसमें बताया दी गई गाइडलाइन के अनुसार आपको अपने सेंटर पर समस्त चीज़ें उपलब्ध करानी है। अगर समस्त चीज़ें भी नहीं उपलब्ध होंगी फिर भी आपका सेंटर एक्टिव नहीं हो पाएगा। यह जल्द से जल्द सुनिश्चित कर लें, इसके बिना मशीन रजिस्टर नहीं होगी। सर्वप्रथम नीचे दिए गए लिंक पर स्टैटिक आईपी उपलब्ध करिए। यहाँ पर बताया गया है इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्टैटिक आईपी अपडेट लिंक। तो ये लिंक दिया गया है, ये लिंक मैं आपको सबसे पहले ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो इन्होंने बताया है अगर आप ये सब सुविधाएं, ये जो इन्होंने चीज़ें मांगी गई हैं, ये सब उपलब्ध नहीं कराएंगे आप, तो आपका जो सेंटर है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टैटिक आईपी देनी है इनको। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जल्द से जल्द करवा लें। BSNL का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसमें अगर आप 1000 रुपये से ऊपर का कोई भी प्लान लेंगे तो उसमें आपको स्टैटिक आईपी मिल जाएगी। तो यहाँ पर CSC ID डिस्ट्रिक्ट का नाम, सुपरवाइज़र का नाम, ब्रॉडबैंड कनेक्शन यस करेंगे, स्टैटिक आईपी यस करेंगे, और यहाँ पर स्टैटिक आईपी भर के आपको सबमिट करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर और आगे क्या बताया है। जो नई डिमांड इन्होंने की है कि नंबर 2 वेरीफायर का डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर इन्होंने वेरीफायर भी मांगा है। वेरीफायर का मतलब होता है जो अपडेट से पहले जो अपडेट फॉर्म भरा जाता है उस फॉर्म को एक बंदा वेरीफाई करता है, जो किसी सरकारी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड होना चाहिए, जो C ग्रेड या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी नौकरी C ग्रेड या उससे ऊपर की होनी चाहिए। तो एक ये नई डिमांड अब आ चुकी है, बंदे की व्यवस्था कर लीजिए आप जल्दी से जल्दी, किसी रिटायर्ड बंदे को आप ढूंढिए। तो यहाँ पर बताया गया सेवानिवृत्त कर्मचारी C ग्रेड से ऊपर रिटायरमेंट के पेपर, उसके रिटायरमेंट के पेपर, आधार कार्ड की कॉपी, वेरीफायर का बायोडाटा और एक फ़ोटो। मशीन रजिस्टर के वक्त आवश्यक है। जब मशीन आपकी रजिस्टर की जाएगी उस वक्त आपसे मांगा जाएगा। ये वो अपनी मेल आईडी पर मांग सकते हैं या कोई बंदा आपसे लेने आएगा। बायोडाटा में वेरीफायर का नाम, पिता का नाम, सेवानिवृत्त पर पद, मतलब वो किस पद पर कार्यरत था, उसका पोस्ट क्या थी, जन्म तिथि, वेरीफायर का पता। ये चीज़ें वेरीफायर में आपको देनी होंगी जब आपकी मशीन रजिस्ट्रेशन की जाएगी। थर्ड, यहाँ पर हार्डवेयर में सिंगल आइरिस और सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस मांगा है। GPS डिवाइस, कलर प्रिंटर, सेंटर पर CCTV कैमरा लगा होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें उपलब्ध करा लें, क्योंकि देखिए आपकी CSC में किसी बंदे से बात नहीं हो पा रही है। तो जो यहाँ पर बताया गया वो आपको उपलब्ध कर लेना, नहीं तो आपको आधार का काम नहीं मिलेगा। जो जैसा आपको निर्देश आ रहे हैं ऊपर से वो सब आप फॉलो कीजिएगा। लैपटॉप कन्फिग्रेशन नीचे दिया गया है। जिस तरीके का लैपटॉप बताया आप लैपटॉप खरीद लीजिए। इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर जो 2 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का होना चाहिए, 9th जनरेशन का। यहाँ AMD Ryzen 5 3000 सीरीज से कोई ऊपर का लैपटॉप होना चाहिए। मेन चीज़ जो है TPM 1.2 से 2.0 की उसमें चिप जरूर होनी चाहिए, उससे IR भी चल सकती है। विंडो 10 64 बिट उसमें डला होना चाहिए। ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें नीचे इन्होंने हमें सॉफ्टवेयर का भी लिंक दिया है, और यहाँ पर बताया व्हील चेयर टॉयलेट सब व्यवस्था सेंटर पर होनी चाहिए। सेंटर पर टोकन व्यवस्था आधार सॉफ्टवेयर का इन्होंने ये जो हमें नीचे लिंक दिया है। तो इस लिंक को मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर इन्होंने हमें सॉफ्टवेयर का भी लिंक दिया और क्रेडेंशियल फाइल का भी लिंक दिया। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ।
और तब तक आगे देख लेते हैं, जब तक लिंक ओपन हो रहा है। यहाँ पर आगे बताया गया है हार्ड कॉपी भेजने का पता ये है नीचे, और इन्होंने यहाँ पर बताया है स्टैटिक आईपी कन्फर्म होने के बाद हम स्वयं आपसे संपर्क करेंगे, अनावश्यक फ़ोन मत करें। ये भी इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आपको अनावश्यक उनको फ़ोन नहीं करके परेशान नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उनको अनावश्यक फ़ोन करेंगे तो वो जब आपसे पता था पूछेंगे आपका आप नाम हम पूछेंगे तो परेशान हो गए, तो अगर वो फिर आपका सिस्टम रजिस्टर नहीं करेंगे। तो किसी तरीके से उनको परेशान नहीं करना है। जैसे भी निर्देश आपको आ रहे हैं उन निर्देशों को आप फॉलो कीजिएगा। तो अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेनी है। एक इसमें सॉफ्टवेयर का लिंक है और एक में यहाँ पर देख लीजिए आधार एनरोलमेंट क्लाइंट फुल विंडो 3.3 जो वर्जन है इसका 3.3.4.2.75.1। इसमें दो आते हैं 75.1 और 75.2। 75.1 होता है नॉन वाइट लिस्टेड डिवाइस के लिए, जो आपकी स्टैटिक आईपी पर ही वर्क करेगा। तो एक चीज़ क्लियर है, बिना ब्रॉडबैंड के काम नहीं चलने वाला है, तो आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन जरूर करवा लें। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लगभग 1.2 GB का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है और इसमें आपकी क्रेडेंशियल फाइल मिल जाएगी। ये भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, जहाँ पर आपकी क्रेडेंशियल फाइल, इसका रजिस्टर्ड डाटा, एनरोलमेंट एजेंसी का आपका मास्टर डाटा और नेम डिक्शनरी, ये चीज़ें आपको भी मिल जाएंगी। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जल्द से जल्द जैसे भी निर्देश आपके पास आ रहे हैं उनको आप फॉलो करते रहिए, और जो कुछ भी ऊपर से आपको बताया जा रहा है वो कर लीजिए। उन्होंने ये कहा जैसे ही आप स्टैटिक आईपी हमें दे देते हैं वो हमें तुरंत कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन करेंगे। तो अभी मैंने बात कर ली है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए। तो मैं कल जाऊंगा वहाँ पर बीएसएनएल के ऑफिस में। तो उन्होंने बताया 1000 रुपये से ऊपर का कोई भी प्लान लीजिए जिसमें आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ब्रॉडबैंड में कनेक्शन कल करवा लूँगा। उसके बाद देखते हैं आगे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा लैपटॉप का, तो वो भी वीडियो मैं आपको आगे दे दूँगा। धन्यवाद।